नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग डीएनए के विषय में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगला वीडियो डीएनए पर आएगा, तो डीएनए के कुछ साइंटिफिक फैक्ट, कुछ छोटी छोटी बातें, इन सबको देखेंगे और उसके बाद एसएससी, रेलवे वगैरह में पूछे गए डीएनए पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डीएनए क्या है? डीएनए एक कलेक्शन है आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, आपके अनुवांशिक गुणों का, आपके कैरेक्टर्स का। वो एक कलेक्शन है, जैसे एक पेन ड्राइव होता है। तो ये जो पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव क्या करता है, इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन होता है। अब जैसे एक रोचक तथ्य है कि 1 ग्राम डीएनए में करीब करीब 700 टेराबाइट जो है इंफॉर्मेशन होता है। 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन होता है। 2 ग्राम डीएनए में दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो आप समझिए कि 2 ग्राम डीएनए में दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आ गया। अब डीएनए की खोज सर्वप्रथम किया था जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक माइकर, ठीक है। 1869 में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई थी। 1953 में जाकर के जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिक विल्सन और रोजालिन फ्रैंकलिन, इन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात की और इन तीनों को 1962 में डीएनए के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, डबल हेलिक्स के लिए। अब डबल हेलिक्स क्या है इसको देखेंगे हम लोग, अभी बोर्ड पे देखेंगे डबल हेलिक्स क्या है, कितने प्रकार के एमिनो एसिड से डीएनए बना होता है। तो डीएनए का मतलब आपको समझ में आया। देखिए 3 शब्द है जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, डीएनए, जीन और क्रोमोजोम। आप समझिए, एक बेंच है, उस बेंच पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उसमें कोई एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की किताब है। उसमें जो एक लाइन लिखा हुआ है, उसमें कोई लाइन मान लीजिए लिखा हुआ है, तो वो लाइन हो गया, वो पंक्ति हो गया जीन, वो बुक हो गया डीएनए और वो बेंच हो गया क्रोमोजोम। आप इन तीनों को समझिए। जीन मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर का छोटा संग्रह डीएनए और बहुत डीएनए एक हो गए तो क्रोमोजोम। यही है इन तीनों में अंतर। आइए दोस्तों, इसको बोर्ड पर हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीएनए किस तरीके का बना हुआ है, कैसे कैसे ये है, और उसके बाद उसका क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं बोर्ड पे डीएनए के विषय में कि डीएनए जो है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक तो इसका फुल फॉर्म आपसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें डीऑक्सी आपको हटा देना है। डीएनए जो है वह एक फॉस्फेट एलिमेंट होता है। यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप क्या मारेंगे, फॉस्फेट को। किसको मारेंगे आप, फॉस्फेट। फॉस्फेट पाया जाता है, ये माइनस चार्ज होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में होता है फॉस्फेट। तो डीएनए में कौन सा तत्व पाया गया, याद रखना है, फॉस्फेट पाया गया। डीएनए एक न्यूक्लियोसाइड, इसके 2 कंपोनेंट हैं डीएनए के, एक न्यूक्लियोसाइड है और दूसरा हमारा फॉस्फेट है। पहला कौन सा है, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा कौन सा है, फॉस्फेट। तो याद रखना है, डीएनए के 2 कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड की जहां तक बात है, तो न्यूक्लियोसाइड के भी 2 कंपोनेंट हैं, एक सुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। सुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, और यहाँ सुगर के रूप में राइबोज होता है। कौन होता है यहाँ सुगर के रूप में, राइबोज, याद रखना है, राइबोज। ये 5 कार्बन का सुगर है। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का सुगर है ये राइबोज, याद रखेंगे आप। डीएनए में कौन सा तत्व पाया गया, फॉस्फेट या फॉस्फोरस। डीएनए के 2 कंपोनेंट, एक को कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, दूसरे को कहेंगे फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के 2 कंपोनेंट सुगर और नाइट्रोजन बेस। सुगर जो है वह राइबोज सुगर है। क्या नाम है सुगर का, राइबोज, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसी तरीके से राइबोज है, और राइबोज 5 कार्बन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 5 कार्बन का। और नाइट्रोजन बेस, अब देखिए नाइट्रोजन बेस की बात करें तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरीन और पाइरेमिडीन। बोलेंगे प्यूरीन और पाइरेमिडीन। प्यूरीन जो है वह, उसके 2 फिर से कंपोनेंट हैं, एडेनिन और गुएनिन। कौन कौन से हैं, एडेनिन, इनको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गुएनिन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एडेनिन और गुएनिन प्यूरिन नाइट्रोजन बेस हैं, और पाइरेमिडीन के 2 कंपोनेंट हैं, थाइमिन और साइटोकाइनिन। इनको आपको याद कर लेना है। प्यूरिन में कौन कौन है, एडेनिन, गुएनिन। प्यूरिन में कौन कौन है, एडेनिन और गुएनिन। पाइरेमिडीन में कौन है, थाइमिन और साइटोकाइनिन। देखिए
डीएनए के दो कंपोनेंट हो गए, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के दो कंपोनेंट हो गए, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर कौन सा? राइबोज, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। नाइट्रोजन बेस दो हो गए, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन गुएनिन और पाइरिमिडीन में थाइमिन और साइटोकाइनिन। अब देखें ये जो आपका डीएनए है इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। ये फॉस्फेट है, ये राइबोज शुगर है 5 कार्बन का, और ये जो है एमिनो मतलब ये इसका नाइट्रोजन बेस है। ये 3 कंपोनेंट हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। देखें ये हो गया आपका फॉस्फेट, इससे जुड़ा हुआ है शुगर, कौन सा? राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर से कौन जुड़ा हुआ है? इन चारों में कोई एक, ठीक है, इन चारों में कोई एक। यदि एडेनिन जुड़ा हुआ है तो एडेनिन, ठीक है, ये एक हो गया। अब इसका संबंध होगा दूसरे शुगर के साथ। मान लीजिए एडेनिन के साथ आ गया कौन? थाइमिन। तो यहाँ टी, फिर एक शुगर, और फिर यहाँ आपको फॉस्फेट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। याद रखेंगे एडेनिन किसके साथ जाएगा? थाइमिन के साथ। गुएनिन किसके साथ जाएगा? साइटोकाइनिन के साथ। एडेनिन, थाइमिन, गुएनिन, साइटोकाइनिन। और एक चीज और याद रखना है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जबकि गुएनिन और साइटोकाइनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एडेनिन किसके साथ जाएगा? एडेनिन प्यूरिन बेस जो है वह थाइमिन पाइरिमिडीन के साथ जाएगा, और गुएनिन प्यूरिन बेस जो है वह साइटोकाइनिन पाइरिमिडीन के साथ जाएगा। इस बात को याद रखना है, ATGC, और क्रमशः यहाँ AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड, AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड, AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड। अब ये एक सीधा स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसमें 3D स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके कारण यह जो है मुड़ जाता है। जैसे आप समझिए एक लंबा रस्सी है, उसको पकड़े हुए हैं, और जब उसको काफी ज्यादा टाइट करके पकड़ते हैं तो देखेंगे बीच बीच में उसमें कहीं कहीं मुड़ाव आ जाता है। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है, मुड़ जाता है। यह किसके कारण मुड़ता है? डीएनए का यह स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। याद रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। एडेनिन का थाइमिन, गुएनिन का साइटोकाइनिन, एडेनिन डबल बॉन्ड, गुएनिन ट्रिपल बॉन्ड। याद रखेंगे आप लोग इन चीजों को। तो ये डीएनए के विषय में हो गया। अब देखिए आरएनए क्या है। अब हम लोग आरएनए को पढ़ने जा रहे हैं। आरएनए का हमारे शरीर में काम होता है, जैसे डीएनए का काम था जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखना, कैरेक्टर्स जिनको जीन कहते हैं उसको अपने अंदर संजो करके रखना। जैसे हमने बताया था एक बेंच है, बेंच हो गया आपका क्रोमोजोम, बेंच के ऊपर किताब है, किताब हो गया आपका डीएनए, और किताब के अंदर जो लाइन लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर है कि आपका रंग गोरा होगा, आप में डायबिटीज होगा या नहीं होगा, ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये कैरेक्टर जीन हो गए। तो जीन है डीएनए में, डीएनए का कलेक्शन क्रोमोजोम। अब देखिए आरएनए का क्या काम होता है। आरएनए का काम होता है आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करना, और प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है आपके शरीर का, जो कि आपके शरीर के सेल्स के, सेल ऑर्गेनल्स के, आपके शरीर की आधारभूत संरचना के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए आरएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन जो है आपके शरीर को बनाता है एक तरीके से। तो प्रोटीन जो है वह 20 प्रकार की अलग अलग जातियों से मिलकर बनता है, और प्रोटीन जिनसे बनता है उसको कहते हैं एमिनो एसिड। 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड हैं, 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड है। जैसे ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो ये प्रोटीन हो गया। तो ऐसे ऐसे 20 प्रकार के, 20 नहीं 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, जैसे थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलेनिन, हिस्टामिन, ये सब 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं जिनसे आपके शरीर का प्रोटीन बनता है। इनमें 10 एमिनो एसिड जो हैं वो आपके शरीर के अंदर स्वतः बनते हैं, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, और 10 ऐसे एमिनो एसिड है जिनको आपको अपने भोजन के मदद से आपको आपके शरीर के अंदर जिनको आपको लेने की आवश्यकता है, उनको हम कहते हैं इसेंशियल, आवश्यक एमिनो एसिड। और जो एमिनो एसिड आपके शरीर में स्वतः बनते हैं उनको कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। तो ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं। आरएनए का काम प्रोटीन बनाना हो गया, ये बात आपको ध्यान हो गया। अब देखिए आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है, पहले इस चीज को देखते हैं। जैसे डीएनए देखिए फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है। शुगर में राइबोज है। अब देखिए डीएनए में भी वही चीज है, डीएनए भी शुगर,
फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है। आरएनए भी इसी प्रकार, तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर से बस शुगर में अंतर है, यहाँ राइबोज है डीएनए में, यहाँ भी आरएनए में राइबोज है, लेकिन डीएनए का जो राइबोज शुगर है उसमें OH बॉन्ड के कारण उसको डीऑक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं इस शुगर को? डीऑक्सी राइबो। और आरएनए में डीऑक्सी ना होकर के ये शुगर सिंपल हो जाता है, इसलिए इसको केवल राइबो कहते हैं। तो अंतर याद है, स्ट्रक्चर सेम है, बस अंतर शुगर का है, शुगर उसमें डीऑक्सी हो गया, आरएनए में शुगर सिंपल शुगर हो गया। तो फास्फोरस शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर आरएनए भी बनता है। यह भी डबल हेलिकल हो सकता है, सिंगल है, प्रायः जो है यह सिंगल ही होता है आरएनए। अब देखिए ये जो सिंगल आरएनए है इसमें फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, ये तीनों मिलकर के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए डीएनए में AT था, एडेनिन और थाइमिन था, गुआनिन और साइटोकाइनिन था, लेकिन आरएनए में T के जगह केवल आपको U कर देना है, बाद बाकी सारा वही रहेगा, एडेनिन एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन। केवल जो थाइमिन आपके पास था ना, आप थाइमिन के जगह क्या कर देंगे? यूरेसिल को ला देंगे। थाइमिन के जगह क्या लाना है? यूरेसिल। तो दो अंतर हो गया डीएनए आरएनए में। शुगर में डीएनए में डीऑक्सी शुगर था, आरएनए में केवल शुगर है, और थाइमिन के जगह क्या कर देना है? यूरेसिल कर देना है। ठीक है, यही है आरएनए। अब देखिए यहाँ पे आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राइबोसोमल आरएनए, इसको ट्रांसफर, इसको मैसेंजर आरएनए। इसका काम होता है जैसे प्रोटीन बनाना है तो उस प्रोटीन को यह पहचानने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। याद रखेंगे, पहचानने का कौन काम करेगा? किसी प्रोटीन को बनाना है, उसकी संख्या बढ़ाना है आपके से, तो कौन सा प्रोटीन बनाना है इस बात को एक पहचानने वाला चाहिए। तो जो पहचानने वाला आरएनए है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जब उसको पहचान लिया जाता है तो उसको ट्रांसफर करना रहता है, जहां से पहचाना, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोटीन है और इसको बनाना है, तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए उसको पहचाना और यहाँ से ट्रांसफर आरएनए उस मैसेज को लेकर के कहाँ जाएगा? सेल में जो राइबोसोम्स हैं उनके पास। तो ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा पहचाने गए मटेरियल को, प्रोटीन को, एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है, जैसा कि इसका नाम ही है, और लेकर के जाता है इंफॉर्मेशन कहाँ? राइबोसोमल आरएनए के पास। राइबोसोमल आरएनए वहाँ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बनाता है। सिंथेसिस या संश्लेषित करना ज़्यादा अच्छा शब्द है बनाने से, तो राइबोसोमल आरएनए उस प्रोटीन को बनाता है। तो याद रखेंगे, मैसेंजर आरएनए पहचानता है कि किस प्रोटीन को बनाना है, ट्रांसफर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को राइबोसोमल आरएनए तक लाता है, और राइबोसोमल आरएनए उसको सिंथेसाइज करता है। डीएनए का 3 काम है। डीएनए का काम है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना क्रोमोजोम की मदद से। वो सेल डिवीजन में हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे। 2 काम और है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन मतलब अपनी संख्या बढ़ाना, एक डीएनए जेरोक्स होके 2 डीएनए, 2 डीएनए 4 डीएनए हो जाता है, अपनी संख्या का जेरोक्स करता है, तो उसको डीएनए कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए का डबल। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? अब भाई डीएनए है, डीएनए से प्रोटीन, डीएनए क्या करेगा? आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा और आरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन है, यह हमारे शरीर में होते रहता है और जरूरी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा आरएनए बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसाइज हो सके। लेकिन जब कभी आरएनए रिवर्स होकर के डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यह केस जो है यह काफ़ी जो है यह कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा होता है। तो यह केस वायरस वगैरह में भी काफ़ी हो रहा है। और याद रखेंगे, मैसेंजर आरएनए जो है यही आपके शरीर में अभी कोरोना का जो वायरस है, इसमें जो इंजेक्शन बन रहा है, इसमें जो वैक्सीन बन रहा है, इसमें इसका रोल अदा कर रहा है मैसेंजर आरएनए। तो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का डबल होना, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, ताकि आरएनए बने और आरएनए फिर 3 भाग में बटे, मैसेंजर पहचाने, ट्रांसफर करे, राइबोसोमल प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए में अंतर क्या? शुगर का, शुगर में डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए में केवल राइबोज है। एडेनिन के साथ थाइमिन है डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन के साथ यूरेसिल है, बाद बाकी सारा सेम है। तो
तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में, जो ग्रुप डी एसएससी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्ते।